आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं आपके फेडरल बोर्ड और केपी के बोर्ड की जो फिज़िक्स है क्लास 11 की, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें मौजूद असाइनमेंट नंबर 1.1 को। आज के लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट 1.1 को सॉल्व करेंगे तो और कोशिश करेंगे डिटेल के साथ अच्छी तरह से समझने की। तो तुसी पूरा लेक्चर तकना है, ठीक है, स्किप नहीं करना दरमियान में। नोट्स वगैरह बाद में बना लेना, पहले लेक्चर को अच्छे से समझ लें, ठीक है। चलते हैं असाइनमेंट 1.1 की तरफ। सबसे पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है जी, ए पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर इज़ यूज्ड टू लिफ्ट ए बकेट फ्रॉम द वेल। एक पुली है जिसका रेडियस है 0.9 मीटर, वो इस्तेमाल की जाती है कुएं में से ना, वेल में से बाल्टी निकालने के लिए, ठीक है, जिसमें बेसिकली पानी भरा हुआ होता है। पानी निकालते हो आप कुएं में से, होना तेल तो निकलन तो रहा। ओके, इफ़ इट टुक 3.6 रोटेशंस फॉर द पुली टू टेक वाटर आउट ऑफ द वेल, हाउ डीप इज़ वाटर इन द वेल। अब देखो, ये पुली होती है, ठीक है, इसका रेडियस आपको बता दिया उन्होंने 0.9 मीटर है, और ये कितनी दफ़ा टर्न करती है कि यहाँ पे ये जो लोड है, ये जो बाल्टी है, बकेट है, ये बिल्कुल ऊपर आ जाए। वो कह रहा है 3.6 रोटेशंस कवर करती है, और जो बकेट होती है वो कुएं से बाहर आ जाती है, ठीक है। हाउ डीप इज़ वाटर इन द वेल। अब आपने ना बेसिकली ना वाटर कितना गहराई में मौजूद है कुएं की, वो लेंथ कैलकुलेट करनी है बेसिकली, ठीक है, जिसको आप एल से भी रिप्रेजेंट करते हो या एस से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक हो गया। ये तो था जी क्वेश्चन आपका। अब हम देख लेते हैं इसका सलूशन। देखो, वन रोटेशन जो होती है ना, देखो बेसिकली पुली क्या होती है, ये सर्कुलर होती है, ठीक है। इसका जो एक रोटेशन होती है ना, उसका एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है, या जिसको आप 360 डिग्री बोलते हो। अब क्योंकि यहाँ पे हमने रेडियन में सब्स्टिट्यूट करनी होती है वैल्यू, तो इस वजह से एक रोटेशन हो गई 2 पाई रेडियन के इक्वल। पुली बेसिकली कितनी रोटेशंस कवर कर रही है, 3.6 रोटेशंस, ठीक है। हमने एंगल कैलकुलेट करना है कितनी रोटेशन के लिए, 3.6 रोटेशंस के लिए, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे। अब देखो, एक रोटेशन तो है 2 पाई रेडियन के इक्वल, तो सिंपली 3.6 को टाइम्स कर देंगे हम 2 पाई रेडियन से, ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। ये बन जाएगा 22.608 रेडियन, ठीक हो गया। ये एंगल आ गया हमारे पास रेडियन में 3.6 रोटेशंस के लिए। अब फार्मूला क्या होता है, S इज़ इक्वल टू आर थीटा या L इज़ इक्वल टू आर थीटा आप यूज़ करते हो। तो बेसिकली ये S ही कैलकुलेट करना है आपने, डिस्टेंस, ठीक है, जो बेसिकली कैलकुलेट करनी है आपने। अब R की वैल्यू भी आपके पास है, कितनी है, 0.9 मीटर, और थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर द 3.6 रोटेशंस, जो कि 22.608 रेडियन। सिंपली हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 20.3 मीटर्स, ठीक है, मतलब इतनी गहराई पे पानी मौजूद है कुएं के अंदर। इस तरह से बेसिकली आप लोग सॉल्व कर लोगे ये असाइनमेंट 1.1। होपफुली लेक्चर की समझ आ गई होगी आपको। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर मार देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।